हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते सभी को। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ व्हाट माय बेबी डू इन अ डे। मेरा 8 मंथ का बच्चा पूरे दिन में क्या करता है। वो अराउंड 7:30 8 बजे उठता है। उसके बाद वो थोड़ा खेलेगा, मतलब ये कि हाफ एन आवर 1 आवर तक खेलता है। उसके बाद हम उसे फीड कराते हैं। उसके बाद हम उसे खाना खिलाते हैं। जो ब्रेकफास्ट होता है, आप ये मेक श्योर करें कि अगर आपके बच्चे ने खाना खाना है तो 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले आप उसे कुछ ना खिलाएं, फीड भी ना कराएं। अगर आप दूध पिलाते हैं तो भी ना कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपका खाना खा लेगा, नहीं तो उसका पेट भरा रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप बिस्किट वगैरह भी खिलाएं तो प्लीज़ बिस्किट वगैरह भी अवॉइड करिए उस टाइम पे। सिंस मेरा बेबी क्रॉलिंग पीरियड में है, वो क्रॉल करता है, जाता है इधर उधर, तो उसको खाना खिलाने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो पहले बैठ के आराम से खा लेता था, लेकिन जब से उसे चलना शुरू किया तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ही कांट सिट इन अ प्लेस एंड ईट। इट्स अ होल लॉट ऑफ वर्क नाउ। आप भी देख ही रहे होंगे कि वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। वॉकर में बिठाने के बाद खा रहा है। वो एक जगह अगर बैठता है तो वो गिरने के डर होती है, मतलब सोफ़ा से या उससे। या तो मैं यूजुअली नीचे बिठा के खिलाती हूँ उसको, या फिर वो वॉकर में आराम से खा लेता है। मतलब ये ब्रेकफास्ट टाइम होता है उसका 8:30 9 o'clock पे। और उसके बाद ये है कि फिर वो थोड़ा 2 घंटा 1 घंटा खेलता है। मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स के बाद ही उसको जो नैप टाइम होता है और तभी होता है। फिर 9 10 बज जाते हैं, 9 या 9:30 या 10 तक। मतलब इतना मैक्सिमम है कि वो 2 आवर्स के बाद नैप लेना शुरू कर देता है। इस टाइम पे उस नैप आ रही थी तो यहाँ से वो फिर दिखाता है कि मुझे नैप आ रहा है। तो अब मदर्स तो समझ ही जाती हैं ऑब्वियसली। यू कैन लुक इन द आइज़ एंड टेल दैट द बेबी वॉन्ट्स अ नैप। सो उसके बाद मैं थोड़ा सुलाती हूँ उसको। आफ्टर फीड सुलाती हूँ, क्योंकि माई बेबी इज़ फीड टू स्लीप बेबी। वेन ही वॉन्ट्स टू स्लीप ही फीड्स फर्स्ट एंड देन स्लीप। इट मे बी 5 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स, तो उसके बाद ही वो सो जाता है। 10 बजे के अराउंड वो सो गया था। इट माइट टेक 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टू मेक हिम स्लीप। जब भी सो रहा होता है फिर मैं बाकी अपने काम कर लेती हूँ, जो भी घर में काम है, और नहाना वगैरह। जब से मैं माँ बनी हूँ मैं 5 मिनट के अंदर नहा सकती हूँ। क्विक शावर मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया, बट अब मैं सीख चुकी हूँ सब कुछ। 2 घंटे या 2.5 आवर्स के बाद वो उठ गया था। अराउंड 12-12:30 पे वो उठ गया था। एंड इट्स द लॉन्गेस्ट ही नैप्ड। इतना करता नहीं हूँ, सोता नहीं है इतना, बट सो गया था। फिर थोड़ा सा मैंने उसे प्यार व्यार किया। आज थोड़ा बारिश था, मौसम ठंडा हो रहा था। वैसे मैं यूजुअली उसको रोज़ नहलाती हूँ, लेकिन मैंने आज उसे नहीं नहलाया था। थोड़ा चेंज वेंज कर देती हूँ, क्लीन वगैरह स्पंजिंग वगैरह करके। यूजुअली व्हेन द बेबी वेक्स अप इट लुक्स वेरी क्यूट एंड वेरी लवी डवी। थोड़ा पैम्पर वगैरह कर लेती हूँ, प्यार कर लेती हूँ। थोड़ा उठ रहा है, लेकिन ये बहुत एक्टिव रहता है उठने के बाद भी कि भाई। पर इट्स ऑलवेज नॉट ऑलवेज अ लवी डवी सिचुएशन कि वाओ शी इज़ ऑलवेज लविंग द बेबी, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। येस आई एम, बट नॉट 24 hours. Sometimes I get irritated. It might be like midnight things. The baby is waking up at midnight, like 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, and then you have to sleep regression. You also having sleep regression, and the baby is also facing the same. So it's kind of difficult to explain what I am going through. People might say, oh my god, she looks so well and good and fine. I am fine, I'm not saying I'm not fine, but it's not always fine. Raising a baby is not always moons and stars. It might be hell and crowns. इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड अंडरवेलमिंग एट द सेम टाइम। तो उसके बाद उठने के बाद मैंने चेंज वेंज कराने के बाद उसको थोड़ा खेलने के लिए छोड़ दिया, जब तक उसका खाना वो सर्व हो रहा था। खाना मैंने उसको सोते सोते बना लिया था। जब वो सो रहा था तो मैंने खाना वाना उसका रेडी कर दिया था। मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने दिन के टाइम पे उसके लिए, और फिर मैंने उसको खिलाया है। सिंस आप देख सकते हैं बच्चा बैठता नहीं है, बैठने की सिचुएशन पे है ही नहीं, बच्चा खड़ा होना सीख जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है फीड कराना। अब लोग ये मुझे कहते हैं कि आपका भी और बड़ा होना तब तो और मुश्किल होगी खिलाने के लिए। मैं बोल रही हूँ इससे मुश्किल और क्या होगा। बट चलिए, मैंने खिला ही दिया था उसे कैसे कैसे। वो अब मैं कुछ चीज़ें टॉयज़ वगैरह उसके सामने डाल देती हूँ, सो दैट वो उसमें एंगेज रहे और खा ले। तो ऐसे करते करते हमने उसे खिलाया। 1 बजे का टाइम मैंने फिक्स कर रखा है। 1 बजे के टाइम में उसे खिलाती हूँ। उसके बाद फिर 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद वो सोने लग जाता है। लाइक 2 o'clock 3 o'clock या 2.5 या मैक्सिमम 3 तक वो सो जाता है। आफ्टर फीड वही है कि वो 1 आवर 2 आवर थोड़ा प्ले टाइम हो जाता है, फ्री प्ले जाता है थोड़ा। मतलब हम गोदी में बहुत करवाते हैं, नीचे खेलता रहे थक जाए तो वो बेटर समझती हूँ मैं इससे कि बच्चा चलने। अराउंड ही वॉज 6.5, तो वो सपोर्ट लेके खड़ा होने लग गया था। और उसके बाद उसका वॉकर आ गया था। ही इज़ वर्किंग वेल इन द वॉकर एंड ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ एक्टिव, ही इज़ हेल्दी, ही इज़ गेनिंग अ गुड वेट, सो आई एम हैप्पी टिल नाउ. One more thing, I keep my baby diaper free, not all the time, but yeah, I give like दिन के टाइम पे जब वो सो रहा था तब मैं not mostly but some of the days मैं डायपर लगा देती हूँ जब ठंडा बहुत होता है। और नाइट में तो मैं लगाती हूँ डायपर obviously because the bed get all wet in the night. But 90% of the time I make sure the baby is diaper free. That will help me and the baby as well.
I have no issue against people who are using diaper. It's totally fine. It's totally up to you. You as a mother can choose whatever you want for your baby. और उसके बाद ये थोड़ा खेला वेला और बेड पे भी मैंने मतलब अब दिन में हमने खाना लंच वगैरह कर दिया था। उसके बाद हम अब रूम पे आए, फिर उसका थकना शुरू हो गया था। फिर उसकी आंखों से आप देख सकते हो उसे नींद आने लग गई थी। तो मेरी ख्याल 3 o'clock पे वीर सोने लग गया था। मैंने सुलाना शुरू करा। अगैन ही इज़ द फीड टू स्लीप बेबी। मैंने फीड कराया और उसके बाद उसे सुलाया। अराउंड 15 डेज़ से पीछे जब 15 डेज़ हो चुके हैं, ही इज़ चेंजिंग नेचर वेरी क्विकली, ही इज़ क्रैंकी, ही इज़ ऑल्सो टीथिंग। जस्ट टू मेंशन, जब से उसका टीथिंग शुरू हुआ है बहुत चिड़चिड़ा होने से लगा है। एंड आई कम्प्लीटली अग्री, इट्स ओके, होता है, बच्चा है, थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा ही। तो 5:35 पे वो उठ गया था। फिर हम थोड़ा वॉक पे जाते हैं 1 आवर की, लाइक 6 to 7। ये उसकी साइकिल है, हम बाईसाइकिल से जाते हैं। उसकी भी वॉक हो जाती है, मेरी भी वॉक हो जाती है। एंड उसके डैडी आ गए थे। फिर इन दोनों का गुल्लू गुल्लू शुरू हो गया था। ही इज़ अ डैडी लवर, उसको बहुत प्यार करते हैं डैडी भी, और वो भी अपने पापा का बहुत प्यारा है। उसने फर्स्ट वर्ड डैडी बोला था, पापा पापा करा था उसने। छोड़ के रखा इसको, जूते चप्पल जो हाथ में आ जाए वो खाना है। एक दिन डस्टबिन के पास चला गया, मैं कुछ काम कह रही, मैंने कहा डस्टबिन खाएगा क्या यार अब। ये ठुमक ठुमक ट्रेंड में चला था, ये ठुमक ठुमक कर रहा था। उसके बाद हमने थोड़ी देर उसे खेलने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मैं उसका खाना बनाती हूँ तब तक वो खेल लेता है या पापा के हाथ में, जिसके भी साथ ओपन मतलब खेलना छोड़ देते हैं। उसके बाद हम 8 o'clock करेक्ट, 8 या 8:15 या 8:30 तक मैं उसे डिनर करा देती हूँ। सबसे पहले हम उसे ही खिला देते हैं खाना, सो दैट अगर उसे नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, आराम से सो जाएगा बच्चा। पापा हिला रहे थे उसके, लेकिन पापा क्या नखरे कर रहा था, गोदी में बैठा हुआ था। मेरे साथ नीचे बैठता है वो, पापा के तो गोदी में बैठा हुआ था। और फिर हमें तो नींद आने लग जाती है, इस लड़के को तो नींद ही नहीं आती। नींद आ भी रही है तो सोना नहीं है, सुला रहे हो तो चिड़चिड़ करता है, रोता है। तो फिर मैंने फीड वीड करा के उसको सुला दिया था। अराउंड 10:30 वो सो गया था। आई होप यू लाइक द व्लॉग। ओके, बाय बाय।